शांति। आप सभी को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दीपावली का त्यौहार भारत में और सारे विश्व में बहुत धूमधाम से मनाते हैं। त्यौहार हमारे जीवन में खुशियां लेकर आते हैं। एक अलग एनर्जी, एक अलग उमंग, सारा वायुमंडल ही अलग होता है। लेकिन ये भी ज़रूरी है कि ये खुशी हमारे जीवन में सदा बनी रहे। इसलिए यह त्यौहार कुछ ना कुछ याद भी दिलाकर जाते हैं। दीपावली पे हर कोई अपने घर में दिया ज़रूर जलाता है। इसको कहते ही हैं फेस्टिवल ऑफ लाइट्स। कोई बहुत डेकोरेशन ना भी करे पर अपने घर में दीपक ज़रूर जलाएगा। और ये दिया यादगार है आत्मा रूपी दीपक को जगाने का, कि अभी अंदर की ज्योति जग गई है, अंदर का जो अंधेरा है वो ख़त्म हो गया है। इसलिए आप देखें, दीपावली से पहले जो त्यौहार आते हैं वो है नवरात्रि और दशहरा। नवरात्रि वो समय ही होता है कि हम अपने अंदर की कमी, अपने अंदर की कमज़ोरी को निकाल कर दशहरे पर अपने अंदर के रावण ईगो को ख़त्म करके सच्ची सच्ची दीपावली मनाएं। और इसीलिए दीपावली माना अंदर का दिया जलाना, माना ही हर एक को देना। अब अंदर में अंधेरा नहीं है, लेकिन अंदर में बहुत लाइट है और वो लाइट हमें सबको रेडिएट करनी है। वो खुशी, वो प्यार, वो रिस्पेक्ट सबको देना है। दिया जलाना माना दिया अर्थात देना। आज तक हमारी कई बार रिश्तों में हम देखें, अंदर में चाहना होती है लेने की, किसी से प्यार मिले, किसी से खुशी मिले। लेकिन इस दीपावली अपने संकल्प को बदलते हैं। इस दीपावली जब दिया जलाएं तो अंदर में ये भी स्मृति आए कि मुझे देना है। क्योंकि जब हम देते हैं तो सबसे पहले वो चीज़ हमें मिलती है। प्यार देना है, खुशी देनी है, सम्मान देना है, सबको स्वीकार करना है। लेकिन दे तो वही सकता है जो अंदर से भरा हुआ है। इसलिए आप देखें, दीपावली पर थोड़े दिन पहले से ही सब सफाई शुरू कर देते हैं। वैसे तो हम रोज़ सफाई करते हैं, लेकिन दीपावली की सफाई अलग होती है। घर के कोने कोने की सफाई करते हैं। कोई जाला, कोई मिट्टी, कुछ भी रह ना जाए। ऐसे अगर मुझे देना है, सबको खुशी और प्यार देना है, तो पहले मन के कोने कोने की सफाई करनी पड़ेगी। आज फिर से देख लें, कुछ भी मन में पकड़ के तो नहीं रखा है। कोई पुरानी बात, किसी की कोई कमी, कोई कमज़ोरी, कुछ भी पकड़ के रखा होगा तो अंदर में भारी होंगे। भारी व्यक्ति तो दे नहीं सकता ना। इसलिए आज कुछ भी पुराना है, बीती सो बिंदी। आप देखें, घर में जब हम सफाई करते हैं, कचरा एक कोने में इकट्ठा करते हैं तो भी उसको रोज़ बाहर फेंकते हैं। भले एक कोने में है, लेकिन धीरे धीरे उसकी जो स्मेल है वो सारे घर में फैलने लगती है। ऐसे मन के भले किसी कोने में कोई बात पकड़ के रखी है, किसी एक के साथ रिश्ता ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी उसका जो इफ़ेक्ट है वो हमारे मन पर, तन पर, बाकी सब रिश्तों पर आता है। इसलिए आज के दिन बीती सो बिंदी, फुल स्टॉप। त्यौहार आते ही इसलिए हैं एक नई शुरुआत करें। हम कितनी नवीनता पर ध्यान देते हैं। नए कपड़े हों, नए बर्तन हो, सब चीज़ें नई खरीदते हैं। लेकिन आज नई सोच, जो हो गया उसको बदल तो नहीं सकते, लेकिन उससे सीख करके उसको फुल स्टॉप लगाकर अपने रिश्तों को ठीक कर सकते हैं। क्योंकि एक और चीज़ जो सभी दीपावली पर करते हैं, खास जो व्यापारी लोग हैं, आज के दिन पर बही खातों की पूजा करते हैं। समझते हैं जो अकाउंट्स की बुक हैं उस पर स्वास्तिक भी ड्रॉ करेंगे, उसको चौपड़ी कहते हैं, पूजा करते हैं। और अंदर में भाव तो यही रहता है ना कि इस साल हमें प्रॉफिट ही प्रॉफिट हो। जैसे धन के प्रॉफिट के प्रति कितना हमारा ध्यान रहता है, ऐसे ही एक और खाता है। जैसे वो बही खाता है, ऐसे एक और खाता है कर्मों का खाता, जो साथ में जाता है। ये तो फिर पीछे रह जाएगा, लेकिन हमारा हिसाब किताब तो साथ में जाता है। उसकी भी चेकिंग करनी है
उसमें प्रॉफिट है, उसमें कहीं लॉस तो नहीं है। हर एक के साथ मेरे रिश्ते ठीक हैं, हर एक के साथ जो एनर्जी का एक्सचेंज है वो ब्यूटीफुल है। कहीं पर लव ब्लॉक तो नहीं हो रखा है। ये खाता भी आज ठीक करना है, और ये खाते को ठीक करने के लिए बस एक संकल्प, मुझे हर एक के बारे में सही सोचना है, सही बोलना है और सही कर्म करना है। जब मेरे तरफ से राइट एनर्जी जाएंगे तो कोई भी रिश्ता, अगर उसके अंदर कोई भी गांठ है तो वो निकल जाएंगे। एक भी रिश्ता ऐसा ना हो जिसमें कोई गांठ हो या कोई कॉन्फ्लिक्ट हो, वो हमें भारी करेगा। हम भारी होंगे तो वो प्यार और खुशी को रेडिएट ही नहीं कर पाएंगे। वैसे तो हम दिवाली पे जब मिलते हैं तो कितना एक दूसरे को गिफ्ट आदि देते हैं। कई बार ये सोचते हैं कौन सी गिफ्ट किसको दें, बड़ी दें, छोटी दें, पर एक्चुअली बड़ी छोटी गिफ्ट की तो बात ही नहीं है। ज़रूरी है कि हमने वो गिफ्ट किस भावना से उनको दी है। कभी कभी भावना ठीक नहीं होती, कहेंगे इनको तो गिफ्ट देनी ही है, साल में एक बारी तो तोहफा देना ही है, इनके साथ कांटेक्ट बना रहे। कभी ना कभी साल भर में इनका काम पड़ जाता है। तो कभी कभी भावना ठीक नहीं है। कभी ये भी सोचेंगे अच्छा ये इनको दे देते हैं क्योंकि ये हमारे काम की चीज़ नहीं है। एक्चुअली जब हम गिफ्ट देते हैं तो वो चीज़ की बात नहीं है, क्या वाइब्रेशन है, उसके पीछे क्या इंटेंशन है। कभी गिफ्ट बहुत छोटी भी होती है, लेकिन क्योंकि प्यार से दी है, शुभ भावना से दी है, तो उसकी वैल्यू बहुत बढ़ जाती है। तो इस दीपावली सबको गिफ्ट ज़रूर दें, स्थूल गिफ्ट ज़रूर दें, लेकिन प्यार के गिफ्ट, खुशी के गिफ्ट, शुभकामनाओं के गिफ्ट दें। भले किसी के घर नहीं भी जा पाते, स्थूल गिफ्ट नहीं भी दे पाते, लेकिन फ़ोन पर भी उनसे ऐसे बात करें कि हमारे बोल उनको सुख दें, हमारी हर सोच, हमारी गुड विशेस उनको सुख पहुंचाएं। यही तो हर एक को संसार में चाहिए। आप चारों तरफ देखें, इस समय हर एक को शांति और खुशी चाहिए। तो इस दीपावली सभी को शांति और खुशी के गिफ्ट दें। और कोई भी त्योहार मिठाई के बिना तो पूरा ही नहीं होता है। चाहे दीपावली हो या कोई भी फेस्टिवल हो, मिठाई माना हमारा भी मुख मीठा और उनका भी मुख मीठा। लेकिन ये मुख मीठा थोड़ी देर के लिए नहीं, मुख मीठा अर्थात हमारे मुख से ऐसे बोल निकले जो सबको सुख पहुँचे। वर्ड्स में बहुत पावर होती है। कभी कभी जब हम ध्यान नहीं देते, किसी को कुछ ऐसा बोल देते हैं, वो हमारे शब्दों को पकड़कर कई बार कितने साल साल तक उस दुख में रहते हैं। होता एक शब्द है, लेकिन उसको रिपीट कर कर के जख्म बना लेते हैं। हमें कोई बोल ऐसा नहीं बोलना जिससे किसी दूसरे को दुख पहुँचे और वो इतने वर्ष तक हमें जिम्मेवार ठहराए। इसलिए परमात्मा कहता है बोलने से पहले सोचो, सोचने से पहले भी सोचो, कोई ऐसी सोच या बोल नहीं हो जो किसी को दुख दे। तो इस दीपावली केवल कुछ पल के लिए मुख मीठा नहीं हो, लेकिन मुख से ऐसे मीठे बोल निकले जो सामने वाले को सुख पहुँचे। तो इस नवीनता के साथ कि हमारी सोच नई, हमारे बोल मधुर, हमारे संस्कार नए, हमारा व्यवहार नया, जब हमारे अंदर नवीनता आएंगी तो वो खुशियाँ हम सबको बांट सकेंगे और सच्चे अर्थों में दिवाली सेलिब्रेट कर सकेंगे। तो एक बार फिर से आप सभी को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ओम शांति।